देश में कोरोना का कहर जारी, अब तक 81,900 से ज्यादा कोरोना केस। देश में कोरोना से 2,649 लोगों की जा चुकी है जान। देश भर में 24 घंटे में करीब 4,000 कोरोना पीड़ितों की और बढ़ी संख्या। देश भर में कोरोना से 24 घंटे में 100 लोगों की गई जान। कोरोना से अब तक 27,900 से ज्यादा लोगों ने जीती जंग, बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में कोरोना केस की तादाद 27,000 के पार। मुंबई में करीब 17,000 कोरोना के मामले, मौत का आंकड़ा 1,000 के पार। राजस्थान में एक दिन में 206 नए मामले, कुल कोरोना केस 4,500 के पार। 125 लोगों की जा चुकी है जान। यूपी में कोरोना के 147 नए मामले, कुल कोरोना के केस 3,900 के पार। इनमें 1,200 से ज्यादा तबलीगी जमात से जुड़े। मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर जारी, 253 नए मामले, कुल तादाद 4,400 से ज्यादा। अब तक 237 की मौत। बिहार में कोरोना मरीजों की तादाद 1,000 हुई, 24 घंटे में 2 नए केस। दिल्ली में कोरोना के अब तक 8,400 से ज्यादा केस। अब तक 115 लोगों की जा चुकी है जान। दिल्ली सरकार ने मेट्रो और बस सेवा बहाल करने के लोगों से लिया सुझाव, केंद्र सरकार को भेजा। मंत्री सत्येंद्र जैन का प्रस्ताव भेजने की जानकारी दी। केजरीवाल सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के मुताबिक जनता मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ बसें और मेट्रो चलाने के पक्ष में। सत्येंद्र जैन ने कहा, मास्क लगाकर, साबुन से हाथ धोकर कोरोना इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। ये संभव है। 2 से 3 साल तक ऐसा करना पड़े, ऐसे में सब कुछ बंद रखना संभव नहीं। आज ही प्रपोजल भेज दिया है और मैंने कल भी बताया था कि जनता के बहुत सारे प्रपोजल्स आए हैं। ज़्यादातर लोगों ने देखो 2 चीज़ों के लिए बोला है। एक तो मास्क, अगर कोई भी पब्लिक में आता है मास्क लगाना चाहिए। दूसरा है सोशल डिस्टेंसिंग। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान ने गोल्ड डिपॉजिट स्कीम से जुड़े बयान पर साफ की स्थिति। बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने का लगाया आरोप। पृथ्वीराज चौहान ने कहा, कोरोना संकट में धार्मिक ट्रस्टों के लाभ के लिए सोना बैंक में जमा कराने का दिया था सुझाव, लेकिन कुछ लोगों ने इसे धार्मिक रंग देने की कोशिश की। इस संकट काल में योग्य उपयोग हो, इसी भावना से मैंने ये सूचना की थी। बीजेपी नेता राम कदम और किरीट सोमैया ने पृथ्वीराज चौहान के बयान पर उठाया सवाल। कहा, मंदिर के सोने पर है कांग्रेस की नजर। बीएचपी नेता विनोद संबल ने भी पृथ्वीराज चौहान के बयान पर कटाक्ष किया। बोले, जब जब आए हैं लुटेरे तो मंदिर के सोने पर ही मारा हाथ। आज रात की तीसरी किश्त जारी करेगी सरकार। शाम 4 बजे वित्त मंत्री हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए करेंगी घोषणा। मोदी सरकार ने मजदूरों के लिए खोली राहत की पोटली। शहरी गरीबों और छोटे किसानों के लिए भी कई सौगातों का ऐलान। प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त में मिलता रहेगा राशन। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें भी मदद। सरकार ने किया 1 नेशन 1 राशन कार्ड का ऐलान। देश के किसी भी राज्य में उठा सकेंगे पूरा लाभ। मजदूरों और शहरी गरीबों के लिए सस्ता किराया स्कीम भी लॉन्च करेगी सरकार। पीपीपी के तहत अमल में आएगी सब्सिडी रेंटल योजना। दिल्ली के मायापुरी इलाके में राशन के लिए लगी लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। लॉकडाउन के बीच पैदल चलकर थके हारे प्रवासी मजदूरों ने दिल्ली में बॉर्डर पर बिताई रात। सुबह होते ही फिर शुरू किया पैदल सफर। दिल्ली में गाजीपुर बॉर्डर पर लगा है प्रवासी मजदूरों का मेला। ट्रक में भरकर घर और प्रस्थान करते दिखे। पुलिस ने किया इंतजाम। ट्रक में जगह नहीं मिलने पर रो पड़ी झांसी जा रही महिला। मर जनता क्या करे, भूख से मर रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है। पैदल चले जाएंगे बस रो के नाम है। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली पहुंची ट्रेन। सभी 410 प्रवासियों की हुई थर्मल स्क्रीनिंग। मध्य प्रदेश के बड़वानी में एसडीएम की गाड़ी में सफर कर रही प्रवासी महिला ने बच्चे को दिया जन्म। जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ। बच्चे के जन्म के बाद मां बच्चे को बड़वानी के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। दिल्ली से पैदल सुपौल जा रही गर्भवती महिला ने प्रसव पीड़ा होने पर गोपालगंज में डीएम से मांगी मदद। एम्बुलेंस सेवा भेजकर अस्पताल में कराया गया भर्ती। बच्ची को दिया जन्म।
लखनऊ के मोहनलालगंज में मजदूरों भरी बस बैरियर से टकराई। हादसे में कोई घायल नहीं। इलाहाबाद जा रही बस में मजदूरों से कंडक्टर ने वसूल किया था पैसा। पुलिस ने 2700 रुपए वापस किए। ट्रेन से दिल्ली आने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए डीटीसी बस सेवा तैयार। रेलवे स्टेशन के बाहर मिलेगी बस। 12 में हाईवे पर प्रवासी मजदूरों का पैदल सफर जारी। बच्चे भी साथ। समाजसेवी संस्थाएं खाने पीने का कर रही इंतजाम। लॉकडाउन के बीच कर्नाटक के रामनगर में महोत्सव में जुटी भारी भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। अमृतसर में कैप्टन सरकार ने लॉकडाउन के बीच दुकानदारों को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें खोलने की छूट दी। दुकानदारों ने किया स्वागत। कैप्टन सरकार से मिली छूट का लुधियाना में दिखा असर। सुबह से खुली दुकानें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। कॉलर में कॉल नर्सिंग होम को किया गया सील। अस्पताल में भर्ती महिला की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। सभी को किया गया क्वारंटीन। जालौन में अज्ञात वाहन ने प्रवासी मजदूरों से भरी डीसीएम कुमारी टक्कर। 2 की मौत, 14 घायल। नंगे पांव और नंगे बदन माता पिता के साथ चंडीगढ़ से यूपी जा रहे बच्चे को लोगों ने दिए जूते और टी शर्ट। पैदल तय कर रहे हैं 960 किलोमीटर का सफर। 12 मई को गुजरात से हरिद्वार आई ट्रेन के 167 यात्री लापता। जिलाधिकारी ने जांच का दिया आदेश। क्वारंटीन से बचने के लिए पहले उतर जाने का है शक। अहमदाबाद में आज फिर खुले जनरल स्टोर। दी गई छूट। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाने से किया इनकार। पाबंदी से जुड़ी याचिका खारिज की। नागपुर में शराब की दुकान पर लगी लंबी कतार। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे लोग। हुई सभी की थर्मल स्क्रीनिंग। शराब की दुकान खोलने पर सैनिटाइजेशन का रखा गया ध्यान। शराब की बोतलों तक पर सैनिटाइजर का छिड़काव। लखनऊ में एक शख्स ने शराब के लिए किया हंगामा। काटी हाथ की नस। बड़ी मुश्किल से अस्पताल ले जा सकी पुलिस। नागपुर में सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं। बिना मास्क के नजर आए लोग। कोरोना पर पीएम मोदी ने बिल गेट्स से की बात। विज्ञान के नए तरीकों से महामारी से लड़ने पर हुई चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने परिवार समेत खुद को किया क्वारंटीन। रसोइये के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एहतियातन कदम। योगी आदित्यनाथ ने कहा, पलायन के कलंक को हमेशा के लिए मिटाने का यही अवसर। हर श्रमिक की दक्षता का रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। वंदे भारत मिशन को लेकर भेदभाव के आरोप का विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, राज्यों के साथ केंद्र नहीं करता भेदभाव। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के आरोपों का विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। कहा, बंगाल सरकार करे इंतजार तो कोलकाता के लिए भी हो सकती है फ्लाइट। पालघर में साधुओं की मॉब लिंचिंग केस में नया मोड़। साधुओं की तरफ से केस लड़ रहे वकील दिग्विजय त्रिवेदी की सड़क हादसे में मौत। हादसे में वकील दिग्विजय त्रिवेदी की एक सहयोगी महिला वकील गंभीर रूप से घायल। और बीजेपी नेता संबित पात्रा इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे चलते हैं।